अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सईद अनवर, एक नई टिप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बैंक में पैसे रख के उसका प्रॉफिट लेना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके उसका रेंट लेना। सबसे पहले हम बैंक की बात कर लेते हैं। तो बैंक जो प्रॉफिट देता है, फॉर एग्जांपल आप बैंक में 2 करोड़ रुपए एक साल के लिए रखते हैं, तो 2 करोड़ रुपए एक साल के लिए रखने में सबसे पहली बात यह कि उसकी पाबंदी होती है कि आप उसको उससे पहले निकाल नहीं सकते। अगर आप पैसा उससे पहले निकालते हैं तो बैंक आपको कुछ ना कुछ जुर्माना डालता है और प्रॉफिट भी जो है वो कम देता है। और दूसरे नंबर पे उसमें अगर आप एवरेज निकाल लेते हैं तो 2 करोड़ रुपए में तकरीबन 50,000 से लेके 80,000 रुपये तक प्रॉफिट दिया जाता है। एज़ पर बैंक पॉलिसी ये चीज़ें चेंज होती हैं। और जायज़ नाजायज़ की बात तो अभी हम बाद में करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। दूसरी तरफ अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर हम खरीद लेते हैं और उसको रेंट आउट कर देते हैं तो उसका जो रेंट है वो कम से कम भी जो है 60 से 80,000 रुपये रेंट आ रहा होता है। 60 से 80,000 रुपये मंथली रेंट आ रहा होता है। उस रेंट को कैलकुलेट कर लें, चलें हम एक टाइम के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि जी जो बैंक प्रॉफिट दे रहा है और जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करके हमने वहाँ से रेंट लिया है, ये प्रॉफिट और रेंट दोनों बराबर हैं। तो फिर भी एक बड़ा अहम पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं। वो पॉइंट ये है कि बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ना नहीं है। वो 2 करोड़ रुपए एक साल बाद हो सकता है वो 1.5 करोड़ की वैल्यू रखे, क्योंकि वो डी वैल्यू हो जाना है। उसके मुकाबले में जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी हो सकता है आपको 40 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, कई जगहों पे वो करोड़ रुपए तक भी फ़ायदा दे जाती है। अगर वो आपको कम से कम 50 लाख रुपए भी फ़ायदा दे जाती है, मतलब उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए भी ऊपर चली जाती है, तो उधर 50 लाख रुपए वो, और वो जो आपको तकरीबन 7-8 लाख रुपए आपको रेंट आ गया साल में, वो अलग। आप इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करें तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक की वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके बाद टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं बैंक की तरफ से प्रॉफिट पर ज़्यादा टैक्सेस हैं, और अगर हम प्रॉपर्टी की तरफ देखें तो टैक्सेस बहुत कम है। तो ये कंपैरिजन था, ये बार बार हमें सवाल किया जा रहा था यूट्यूब पे, वीडियोस पे, टिकटॉक पे, कि हमें इस बारे में बताया जाए कि रेंटल वैल्यू ज़्यादा लेना बेहतर है या बैंक में पैसा रखना। तो इस हवाले से मैंने आज ये वीडियो बना दी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी किया करें। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं मोहम्मद सईद। अल्लाह हाफ़िज़।